मान लीजिए आप भारत में नौकरी करने आए, विदेश के थे, अमेरिका के कहीं के थे, भारत में नौकरी करने आए, आपको भारत बहुत जचने लगा, आप कहें कि हम यहीं रह जाते हैं, तो आप फॉर्म भर लीजिए। तो फॉर्म भरने तभी फॉर्म भर सकते हैं जब आप कम से कम 7 साल यहाँ रह गए हैं। इन्हें कि आए 2 महीना घूम लिए, ओह ताजमहल बहुत बढ़िया है, रह जाओ नागरिकता मिल गया, बम मार दो कहीं हो जाके, ये सब नहीं होगा। यहाँ पर आप कम से कम 7 साल रहना चाहिए। या मान लीजिए आप भारत में आए, भारतीय किसी लड़की से आपने विवाह कर लिया, और विवाह करने के बाद आप 7 साल यहाँ रह गए, और 7 साल रहने के बाद अब आप एलिजिबल हो गए। 7 साल से पहले फॉर्म नहीं भर सकते हैं। जब 7 साल रह गए हैं, यहाँ नौकरी कर लिए या यहाँ किसी से शादी कर लिए, 7 साल हो गया, तब आप पंजीकरण यानी रजिस्ट्रेशन का फॉर्म भर लेंगे। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर, गृह मंत्रालय में मिलेगा, आप लगा दीजिएगा। सरकार का मन करेगा नागरिकता देगा चाहे नहीं देगा, ये नहीं कि 7 साल हो गया तो नागरिकता ले लो। तो जब पूरा आतंकवादी यहीं घुस जाएगा सर, 7 साल रह के। 7 साल रहने में क्या जाता है, 7 साल ट्रेनिंग लेगा, सब गली मोहल्ला देखेगा, सब किधर से किधर भागेंगे। जैसे कहा जाता है कि IAS बनने के लिए आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए, तो इसका मतलब क्या, ग्रेजुएशन हो जाएगा तो कह दीजिएगा सरकार बना दीजिए IAS, ग्रेजुएशन तो हो ही गया। ये कोई मतलब है? वो तो एलिजिबिलिटी है, उसके ऊपर अब सरकार की मर्जी है, देगा कि नहीं देगा, आपका ट्रैक रिकॉर्ड देखेगा। यहाँ लड़का गलती क्या कर देता है, यहाँ 5 साल मार देता है। पहले ये नियम 5 साल था, और उससे भी पहले ये नियम जब 1955 में था ना, तो ये केवल 6 महीने थे। तो धीरे धीरे इसको सुधार किया गया, क्योंकि मिसयूज ना हो। आप समझ रहे हैं? अब आप ये बताइए ना, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो लेटेस्ट वाला ना पूछेगा कि पूछेगा 1955 में कौन चीज था, ऐसा थोड़ी पूछता था। अभी याद रखेंगे 7 साल है। तो 3 प्रकार की नागरिकता आप समझ गए। अब चौथा प्रकार की नागरिकता समझते हैं, अब कैसे लीजिएगा। उसे कहते हैं देशीकरण। देशीकरण को हम लोग कहते हैं